जय हिंद दोस्तों। इमेजिन करिए कि आप सुबह 6 बजे दिल्ली में उठते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, सूरज निकल चुका है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। पूरा दिल्ली स्मोक से भरा पड़ा है। लोग मास्क लगाते हैं, बच्चे अस्थमा से लड़ते हैं और हम सब कुछ ठीक है बोलकर निकल पड़ते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसे आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और सच ये भी है कि ये पॉल्यूशन हमारे पास सरप्राइज की तरह नहीं आया है, इसे हम ही लोगों ने बनाया है। अरावली पहाड़ों को काट कर फैक्ट्री, माइंस और रियल एस्टेट बनाया जा रहा है। पेड़ गिरते जा रहे हैं, पहाड़ टूटते जा रहे हैं और दिल्ली धुंध के जंगल में बदलता जा रहा है। अरावली जो हवा साफ करता है, जो तूफान और डस्ट को रोकता है, वो पहाड़ भी आज मुश्किल में है। हमारी दुनिया में पैसा सबसे बड़ा भगवान बन चुका है। फैक्ट्री लगाओ, रिसोर्सेस चुराओ और इन्वायरमेंट को तो भूल जाओ। हम प्रोग्रेस के नाम पर अपनी मिट्टी, अपनी हवा और अपना फ्यूचर बेच चुके हैं। एक तरफ हम हैं और एक तरफ हमारा पड़ोसी देश चाइना, जिससे हम कॉम्पीट करते हैं। वहां पर एक आदमी, एक बिजनेसमैन, एक इंसान अपनी जमीन को बचाने के लिए लग गया। चाइना का एक डेजर्ट था, कबूकी डेजर्ट। नाम सुनने में सिंपल, पर यह दुनिया का सबसे बड़ा डेंजर जोन में से एक था। इसका एरिया 18,600 स्क्वायर किलोमीटर में था। पूरा इलाका गर्म, सूखा, जहन्नुम जैसा। लोग इसे सी ऑफ डेथ भी कहते थे। हवा चलती तो रेत का तूफान उठता और आसपास की जमीन खा जाती। हर साल 5 लाख एकड़ फर्टाइल लैंड डिसअपीयर हो रहा था। सोचिए, हर साल केरला जितनी जमीन गायब। चाइना के साइंटिस्ट बोलते थे इस डेजर्ट को बचाना इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट फेल हो गए। 1950s, 1960s और 1980s तक हर प्लान जीरो रिजल्ट में गया। किसी के पास परमानेंट जवाब नहीं था। उस टाइम पर एक बिजनेसमैन की एंट्री होती है जिनका नाम था वांग वेन बिवाओ। वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई प्रोफेसर नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, बस एक आम आदमी और अपने साथ एक अजीब सा विजन लेकर आए थे। वांग ने अपने पैसे के रिस्क पर एक इम्पॉसिबल आइडिया सोचा। रेगिस्तान में जंगल उगाएंगे। लोग उन पर हंसते थे, कहते थे तू रेगिस्तान में पेड़ उगाएगा। उन्होंने डेजर्ट के अंदर स्क्वायर पैटर्न में झाड़ी की बेड लगाई। फिर उन झाड़ियों के बीच में विलोस ट्रीज, जिन्हें हम बैद का पेड़ कहते हैं, लगाया। आखिर विलो ट्रीज ही क्यों? क्योंकि इस पेड़ की जड़ें 300 फीट नीचे पानी ढूंढ लेती हैं। रेगिस्तान में जहां जमीन मर चुकी होती है, वहीं पर यह विलो पेड़ सरवाइव कर जाता है। वॉन्ग का आइडिया था कि इससे बिजनेस किया जाएगा। विलो के जो पेड़ होते हैं, इससे फर्नीचर, टेबल्स, कुर्सियां बनाई जाती है। बाकी दुनिया को यह एक्सपेरिमेंट फनी लग रहा था, पर चाइना में जादू स्टार्ट हो गया। इस पेड़ की वजह से रेत का तूफान कम हुआ, उसको फैलने से बचाया गया, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर वापस से रिचार्ज होना शुरू हो गया। पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। विलोस ट्री को ग्रो करने के लिए ब्रांचेस रेगुलरली कट करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर ब्रांचेस नहीं कटी, ट्रीज पतले रहते और पेपर, फर्नीचर इंडस्ट्री के लायक नहीं बनते। लेकिन रेगिस्तान में कौन काटेगा, कौन करेगा मेंटेनेंस? तब एंट्री होती है इस रेक्स रैबिट की। वांग ने इन रेक्स रैबिट्स को रेगिस्तान में छोड़ दिया। रेक्स रैबिट्स इन पतली टहनियों को खा जाया करते थे, जिससे विलो ट्री स्ट्रॉन्ग और इनके ट्रंक काफी ज्यादा मोटे होते चले गए, जिससे विलो वुड इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। रेक्स रैबिट का फर बहुत ज्यादा मुलायम होता है, जिससे लग्जरी फैब्रिक बनाने का भी काम लिया जाता है। इन रैबिट्स ने खाना खाया। एक तरफ एनवायरनमेंट जीत रही थी, दूसरी तरफ इकोनॉमी भी जीत रही थी। इसके बाद विलो ट्रीज 300 फीट गहरी जड़ें रेगिस्तान के स्ट्रक्चर को देने लगी। जमीन की नमी बरकरार रहने लगी। साथ ही रैबिट के गोबर फर्टिलाइजर बनने लगे। चाइना का जीरो वेस्ट सिस्टम ने ये भी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया। और रेक्स रैबिट बहुत तेज रिप्रोड्यूस करते हैं। एक फीमेल साल भर में 50 बनीज तक पैदा कर लेती हैं। यानी जितना ज्यादा रैबिट्स, उतने ज्यादा गोबर और उतने ही ज्यादा फर्टाइल जमीन। इन खरगोशों की एक खास बात और थी कि ये घास को तो हजम कर लेते थे, लेकिन उनके बीजों को नहीं। इस वजह से उनके गोबर के साथ बीज जमीन में गिरते गए और ग्रास मल्टीप्लाई होती चली गई। यानी रैबिट्स ने विलो की मेंटेनेंस भी की, ग्रास भी उगाए और आखिर में उनका फर भी महंगा दामों में बेचा जाने लगा। ये प्रोसेस एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया। रैबिट्स ने लिटरली रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया। इस दौरान लोकल लोगों को इंकरेज किया गया कि रेक्स रैबिट को पाले। उन्होंने चाइना गवर्नमेंट की हेल्प से बहुत सारे रेक्स रैबिट को इंपोर्ट करवाए और लोकल लोगों को बांट दिया। इस तरीके से हर एक घर एक छोटा सा फार्म बन गया था। 10 साल तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा और पूरा एरिया ही बदल गया। एक वक्त था जब यहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं होता था और अब यहाँ हरा भरा इलाका बन चुका है। कबूकी रेगिस्तान, जो कि 18,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें से यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक 33% एरिया हरा भरा हो चुका है। ये 30 साल की मेहनत का नतीजा है। इस बदलाव की वजह से इसे सी ऑफ डेथ के बजाय इकोलॉजिकल मार्वल के नाम से अब जाना जाता है। आज लाखों एकड़ रेगिस्तान पर लोगों का रोजगार चल रहा है। 2000 से ज्यादा फार्म्स चल रहे हैं और हर साल 30 लाख रेक्स रैबिट बिकते हैं।
एक फार्मर की साल की एवरेज इनकम लगभग $9,600 तक पहुंच चुकी है। यानी जो लोग पहले रेगिस्तान छोड़कर भाग रहे थे वो आज यही अमीर बन चुके हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 10,000 लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। लेकिन कबूजी डेजर्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यही बना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर, जमुना सोलर पावर प्लांट। ये 6,000 एकड़ पर फैला हुआ है और करीब 50 लाख सोलर पैनल से मिलकर बना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल है। 2022 तक ये प्लांट 2.3 बिलियन किलोवाट एनर्जी जनरेट कर चुका था। इससे चाइना ने 7,60,000 टन कोयला बचाया और 1.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम की। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्लांट सिर्फ बिजली बनाता है तो आप गलत हैं। ये डिजर्टिफिकेशन से भी लड़ता है। सोलर पैनल्स के नीचे सनलाइट नहीं आती, इसलिए इवेपोरेशन कम होती है और घास उगाई जाती है। और घास को काटने के लिए यहाँ पे रेक्स रैबिट को रखे गए हैं। रैबिट घास खाते हैं और उनका गोबर यहाँ पे बीज गिरा देता है। इससे डिजर्टिफिकेशन कम हो रही है और फ्री एनर्जी जनरेट हो रही है। सोलर पैनल्स की वजह से तेज हवा की स्पीड भी 50% तक कम हो गई और धीरे धीरे नई जमीन भी फर्टाइल होती गई। आज अगर आप ये रेगिस्तान जाओगे तो यहाँ पे भेड़, बकरियां, डक्स और रैबिट सब एक साथ रहते हैं। सोलर पैनल्स के नीचे घास है और आसपास विलोस ट्रीज। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सी ऑफ डेथ कभी सी ऑफ लाइफ कहलाएगा। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे रैबिट के सही इस्तेमाल से। आज दुनिया भर के रिसर्चर्स इस मॉडल को इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का 50% एरिया रेगिस्तान है और 40% डिजर्टिफिकेशन से लड़ रहा है। आज यूरोप और अमेरिका भी चाइना के इस इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से सीखने की कोशिश कर रहा है। कबूकी डेजर्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंसान और नेचर अगर साथ में मिलकर काम करे तो क्या क्या हो सकता है। इससे फ्यूचर बन सकता है, इससे हम लोग सांस ले सकते हैं और पैसा भी बन सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा वीडियो चाहिए।